हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक बेचारे बाप की दर्द भरी कहानी। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा कर रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, ये तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहाँ पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में रोशन अपने परिवार के साथ रहता था। यह कहानी इसी व्यक्ति की है। रोशन ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा रोशन के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक रोशन को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब तक दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। रोशन किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला हुआ था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। रोशन जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा भी जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यहीं रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफी सोच विचार और मनोमंथन के बाद रोशन ने एक योजना बनाई। रोशन ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयां मंगा ली। उसने अपने बच्चों को दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत जरूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद रोशन ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने रोशन की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई। रोशन के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर रोशन अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नजर से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ रोशन ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ा। थकान से बेहाल और दुख से बेजान रोशन आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी, उसने उसकी आजाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया। रोशन वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। रोशन पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बातें उनके कानों पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हो गई। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर रोशन को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को और अपने मन को निश्चल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसी निराशाजनक कहानी बताकर मेरा किसी को दुखी करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम इस कठिन जीवन को हर परिस्थितियों में जिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।